इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोग सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। जब तलक पूछे जाओगे, जब तलक जलते जाओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की पहचान उस मक्खी की तरह है जो एक खूबसूरत जिस्म छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को जाना है तो जाने दो, क्योंकि अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फ़र्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं करता। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार दोनों समय आने पर करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, पर मोहब्बत के लिए ज़िंदगी कभी मत खोना। अंधकार में अंधे इंसान को ना तो खुद की गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरों में अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अभी तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है कि अगर आप किसी को हद से ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर वक्त नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ये करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़िंदगी में एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। ज़िंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं। एक तो वो जिससे प्रेम ना हो फिर भी उसके साथ रहना पड़े, और दूसरे वो जिससे प्रेम हो फिर भी उसके बिना रहना पड़े। बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा बहुत ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सकूं तो किसी से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई इंसान अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उत्पन्न रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से कभी खामोश नहीं होता। वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जिस दिन आपका उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी घर ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हैं, पर अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। यहाँ अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुँचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे पूरा हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ कि वो तुम्हें सचमुच पागल ही समझ ले। इज़्ज़त बहुत ही महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद कभी घटिया लोगों से मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखा देती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर ही देते हैं कि वो कभी हमारे नहीं हो सकते। वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत देर हो जाएगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पद और पैसा दोनों है।
आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म सब कुछ माफ़ कर दिए जाएंगे। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो ना हो, परंतु अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। यहाँ कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर दूसरों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे चालाक कोई और नहीं, पर हकीकत में वह अपनी किस्मत खुद फोड़ते हैं। अगर किसी को जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखते हो। रिश्तों में प्यार अच्छा है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति का साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, बल्कि कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ़ ही क्या करना, जब अपना हम सफ़र ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब ही मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियाँ बहुत दुख देती हैं, जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त अब निकल चुका होता है। किसी इंसान के लिए इतना भी मत गिरो कि जिसके लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन वह अंदर से उतने ही जहरीले होंगे। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने पर दुखी होते हो। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर भी खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज़्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे कभी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोलेपन की बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों के बारे में पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। एक किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो जीवन में फिर कभी उसे परेशान मत करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का अवसर भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए अपने आप को नज़रअंदाज ना करे। कद्र करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो। अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, परंतु जब बात आत्मसम्मान की आए तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए अपने ही सहारे जीना शुरू करो, क्योंकि आपका अपना साथी और आपसे अच्छा हमदर्द आपका कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, सारी गलती हमेशा हमारी ही होती है। ज़िंदगी में एक बात बहुत ही अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ कीजिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, परंतु कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को हमेशा छोड़ जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी भले ही कम देना, पर उन लोगों से हमेशा बचा कर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार कर जाते हैं।
अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। जब यही तकलीफ तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कितना दर्द होता है किसी को नज़रअंदाज करने से। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता चलता है आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। बात करने का तरीका ही बता देता है रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हो। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरों की सफलताओं से चलता है उसका कोई पड़ोसी नहीं होता, उसका कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है सिर्फ उसी से बात करो। दूसरे लोगों से बात करोगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब आपका कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ जीवन भर निभा सको। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो कभी किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने रिश्ते बोझ लगने लग जाते हैं। भरोसा हमेशा ईश्वर पर रखना, इंसान पर नहीं, क्योंकि धोखा इंसान देता है, भगवान नहीं। जिस्म पर जख्म दे लो चलेगा, परंतु आत्मसम्मान पर जरा सी भी खरोच बर्दाश्त नहीं है। अगर खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना, कभी किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे, बल्कि कुछ दिन खामोश रहो। आप ये देखो कि उसकी ज़िंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है। अगर आप किसी को हर्ट करो और अगर वो खामोश हो जाए तो याद रखना वह खुद से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना किसी दूसरे के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से कभी पिघलना मत और क्रोध से कभी चलना मत। अपनी बुराई से कभी उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के जो आपकी कद्र नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नर्म दिल के लोग जल्दी से रो पड़ते हैं, जल्दी से रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना कभी गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की ज़िंदगी सफल हो चुकी है। ज़िंदगी में आप सिर्फ मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। ज़िंदगी में कभी भी जाने वाले की सज़ा आने वाले को मत देना। ये ज़माना इस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान की आप दिल से मदद करने की सोचो वही आपके पीठ पीछे वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को इज्जत नहीं देता, इसलिए अपने आप को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपको इज्जत दें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना, सिर्फ 2-4 लोग रोएंगे, वो भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। जो बिना मतलब के बात करे ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसे हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। किसी से सिर्फ इतना ही मिलो जितना कि वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी ज़िंदगी तुमने क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने ज़रूर आएगा। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को जैसा देखा वैसा ही मान लिया, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं।
न जाने क्यों इतनी दर्द भरी होती है ये मोहब्बत। एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सोना इतना आसान नहीं है। मैं बस इसलिए चुप हूँ कि तमाशा ना बने और तुम्हें लगता है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप उन्हें माफ़ कर पाओगे जिन्होंने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा अजीब था। उसने कहा ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे, बस ये नहीं कहा मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसे दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ही ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला, ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना ही लोगों के रहोगे और ना ही अपने आप के। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर आवाज़ तो नहीं होती, पर उसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।